जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन है। एक तो आपको ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, अगर a प्लस बी की पावर n है तो टी आर प्लस वन होता है NCR a की पावर n माइनस आर बी की पावर r, NCR का फॉर्मूला। और अगर अपॉन में है तो वो x की पावर -2 बन जाता है, ठीक है। और देखो ये 2 स्क्वायर इंटू क्यूब मतलब 2 की पावर 6 बन जाता है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लीकेशन हो जाते हैं, फॉर्मूले यूज आएंगे इसलिए बता रहा हूँ। 2 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब जब मल्टीप्लीकेशन में हो और ये बेस सेम हो तब पावर जुड़ जाती है, 2 की पावर 5 हो जाती है। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या होता है, मतलब यहाँ पे मैंने वैल्यू लिखी जैसे 2.4, तो 2.4 पहले नंबर लाइन पे आप प्लॉट कर दिए, ये 2 होता है, ये होता है 3, ये होता है 4, ये होता है 1, तो 2.4 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा लगभग। तो इससे जस्ट जो पहले वाला इंटीजर है वो आंसर होगा, ठीक है। 3.9 है, 3.9 तो इससे जस्ट पहले वाला इंटीजर 3 है, ठीक है। तो ऐसे ये आंसर होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर का, बस यही मतलब है। तो देखो अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, लेट ये डिनोट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और ये लिख के बता रखा है इफ कांस्टेंट टर्म का मतलब होता है x की पावर 0, मतलब जैसे कोई कांस्टेंट टर्म है, एक मिनट, जैसे कोई कांस्टेंट टर्म है मतलब जैसे देखो 2 है तो उसको 2 को अपन 2 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं, तो ये x की पावर 0 होता है इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, इसका एक्सपेंशन किया तो अल्फा आएगी, तो हमें मतलब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अल्फा बताना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, 2 सेकंड में हो जाएगा। अब मैं ये उतार लेता हूँ, ये अपने को दे रखा है 3x², ये प्लस यहाँ पे -1/2x की पावर 5 की होल पावर 7 है। अब मैंने आपको जनरल टर्म का ये फॉर्मूला बताया, NCR a की पावर n माइनस आर बी की पावर r लगा देते हैं। TR+1 क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 7 है, CR a ये पूरा हो गया a, ये हो गया b, ठीक है। a की पावर n माइनस आर और b अपना है -1/2 इंटू 1/x की पावर 5 में ऐसे लिख रहा हूँ, जिसको आपको ये पूरा b है, b की पावर r। अब देखो कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ कर लो और x की पावर को एक तरफ कर लो, तो मैं पहले कांस्टेंट टर्म को एक तरफ कर रहा हूँ, ये -1/2 है, इसकी पावर r है। और ये देखो ये क्या है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे, मैंने अब ये भी आपको एग्जांपल से बताया था, तो x की पावर 14 - 2r, और ये मल्टीप्लिकेशन में 1/x की पावर 5r है, तो ये मैंने आपको बताया था x की पावर -5r हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये जुड़ के क्या बनेगा, ये जुड़ के बनेगा x की पावर 14 - 2r और -5r -7r हो जाएगा। तो देखो इसको अपन 0 के बराबर पुट कर देंगे, ये तो आप सेम उतार लेना, तो इसको अपन 0 के बराबर पुट कर देंगे तो अपने को r की वैल्यू मिल जाएगी, तो 14 - 7r = 0, तो ये प्लस का 14 होता है जाके माइनस का 14 हो जाएगा, तो ये माइनस का 14, तो यहाँ से r की वैल्यू 2 निकल आई, साफ दिखाई दे रही है। अब मैंने यहाँ पे r की वैल्यू 2 पुट कर दी, तो मैं ये देखो पुट करके बता रहा हूँ, 7c2 3 की पावर 7 - 2 5 -1/2 स्क्वायर, और ये क्या बचा, ये बचा x की पावर 0। अब रख के देखो, ठीक है। तो ये कांस्टेंट टर्म बची, इसको अपन सॉल्व कर देते हैं। ये क्या होता है, n फैक्टोरियल मतलब 7 फैक्टोरियल, 7 - 2 फैक्टोरियल मतलब 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और ये क्या हो गया, ये हो गया 3 की पावर 5 ही था, और ये -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, ठीक है। मतलब -1 की पावर इवन हो तो वो +1 बन जाता है 1/2 स्क्वायर। ये कांस्टेंट टर्म है, तो इसको क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म इस एक्सपेंशन में अल्फा है, तो ये अल्फा के बराबर है। अब इसको अपन सॉल्व कर दें, 7 फैक्टोरियल को 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 5 फैक्टोरियल तो था ही इंटू 2, और ये 3 की पावर 5 है और 1/2 स्क्वायर है, तो इससे ये कटा, 2 से ये कटा, तो देखो ये क्या बचा, 7 × 3 = 21 इंटू 3 की पावर 5 बटे अपना क्या बचेगा 2 स्क्वायर, जो क्या होता है वो होता है 4, तो 3 की पावर 5 अब हमें निकालना पड़ेगा, बहुत दिक्कत है, ठीक है।
तो देखो 3 की पावर 5 क्या होता है, इसको अपन 3 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। मैंने अब ये भी आपको बताया था, ये देखो जब बेस सेम हो तब ये पावर जुड़ जाती है, तो इसका उल्टा भी तो लिख सकते हो। तो 3 का क्यूब क्या होता है 27 और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 27 इंटू 9, 9 7 जा, दिमाग ही काम नहीं कर रहा, 9 7 जा 63, 9 2 जा 18, 18 और 6 24, 243 आया। ये 243 आया, तो 243 इंटू 21/4 करना है। कैलकुलेटर यूज कर लेता, 20 आपके आसानी के लिए सब कुछ करते हैं। देखो 243 इंटू ये क्या आ गया 6 8 2 2 जा 4, तो देखो ये क्या आ गया 3 तो 10 ये 11, तो 5103 आया। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 5103 डिवाइड बाई 4। अब मैं डिवाइड करके भी बताऊंगा, कुछ नहीं छोड़ते अपन काम, सब करके दिखाते हैं, आपके सामने ही सॉल्व कर रहा हूँ। 4 1 जा 4, वरना टीचर बोल देते हैं कर लेना, पर मैं कर देता हूँ। 4 2 जा 8, सपोर्ट किया करो इसी बात पे, कोई सपोर्ट ही नहीं करता। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो गाइस। 4 4 5 जा 24, 4 7 जा 28, दिमाग ही काम नहीं कर रहा इतने वीडियो बना बना के। ये कितना आया 23, तो 4 5 जा 20, तो ये 20, तो ये 3 पॉइंट भी करूँ क्या 0.7 समथिंग आएगा, तो ये क्या आ गया 1275.7 लगभग, तो 1275.7 अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। तो अब यहाँ से अब इसका आप ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे, यहीं पे लेके दिखा देता हूँ, ये अपना आंसर हो जाएगा। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर जब आप अल्फ़ा का लोगे, तो जैसे आपने ये पॉजिटिव नंबर है तो इसका इंटीजर लोगे तो जस्ट पहले वाला आ जाएगा, तो नंबर लाइन पे क्या नंबर आएगा इससे पहले 1275, ये अपना हो गया फाइनल आंसर। थैंक यू गाइस।